हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या और मैं आपका वेलकम करती हूँ क्रेजी मैथ्स चैनल में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संख्याओं के साथ खेलना। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होते हैं। गुणनखंड जैसे कोई नंबर हमें दिया हुआ है, हमें बताना है ये किस किस टेबल में आ जाएगा। जैसे 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, ठीक है, 12 में, फिर खुद 24 में। देखिए, जहां जो ये नंबर लिखा है उस तक के टेबल को हमें पढ़ना होता है, उसे हम कहते हैं गुणनखंड। जैसे यहाँ 24 है तो 24 तक में जिसमें ये टेबल आता होगा वह गुणनखंड हमें लिखने हैं। देखिए, सबसे मेन चीज, गुणनखंड दो तो कंपलसरी है जो होते ही होते हैं, एक 1 और एक वो खुद का नंबर। जैसे ये 24 है तो इसमें 1 और 24 ये दो तो होंगे ही होंगे गुणनखंड, ठीक है। इनके अलावा और कौन से होते हैं वो हमें देखने होते हैं। अब गुणज की बात करते हैं। गुणज क्या होते हैं? जैसे हमें 6 के गुणज लिखने हैं। गुणज का मतलब है इसको गुणा करने पर आगे आगे और क्या आएगा, इसी को बार बार 2 से 3 से, लाइक हम कह सकते हैं टेबल लिखना, ठीक है। जैसे 6 है, पहला 6 हो गया, दूसरा 12, 18, 24, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, ये होते हैं हमारे गुणज, ठीक है। गुणनखंड और गुणज में यही अंतर है। गुणनखंड वो होते हैं जो एक से लेकर जो हमें नंबर दिया है उसी टेबल तक आते हैं। गुणज वो होते हैं जिन्हें हम उसी को बार बार ऐड करते हैं, या हम कहें कि हम टेबल लिखते हैं, ठीक है। और ये हमेशा बराबर और बड़े होते हैं, ये इससे छोटा नहीं हो सकता। और ये गुणनखंड हमेशा इसके बराबर या इससे छोटे होते हैं, इससे बड़े नहीं हो सकते। दोनों में यही अंतर होता है। तो देखिए, गुणनखंड क्या है? गुणनखंड संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। यानी ये दो गुणनखंड हमारे कंपलसरी हैं जो होंगे ही होंगे, चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या क्यों ना हो। अगर यहाँ पर हमारे पास 72 होगा तो इसका 1 और 72 ये दो गुणनखंड तो फिक्स है कि ये होंगे ही होंगे। उसके अलावा बात करते हैं गुणज की। गुणज संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। दोनों में यही अंतर है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब इसका बी पार्ट करते हैं 15। अब हमें 15 तक के टेबल्स में देखना है ये किस किस में आता है। तो लिखेंगे 15 के गुणनखंड। देखिए, 1 जो होता ही होता है, उसके बाद 2 में नहीं आता, 3, 3 पंजे 15, तो 3 और 5 हो गए, सिर्फ 15 में ही आएगा। देखिए, जब हम टेबल पढ़ते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा 3 पंजे 15, इसका मतलब 3 और 5 दोनों ही उसके गुणनखंड है। अब सी पार्ट करेंगे। देखिए, अब 21 तक टेबल चेक करते हैं। सबसे पहले 1, 2 में नहीं आता है, 3, 3 सत्ते 21, तो 3 और 7 हो गए, 4, 5, 6, 7, 7 आ गया है, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद अब ये सीधा 21 में ही आएगा, क्योंकि देखिए 12 दूनी 24 आ गया। इसका मतलब अब जितने भी हम टेबल पढ़ेंगे 12 के बाद के, उसमें 21 आएगा ही नहीं, क्योंकि जहां 24 आ गया अब हर नंबर बढ़ता ही जाएगा, तो 21 नहीं आएगा। और हमारे गुणनखंड उस नंबर से बड़े नहीं होते, हमेशा बराबर या छोटे होते हैं। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। 27 1 में आएगा, उसके बाद 2, 3, 3 निम 27, 3 और 9 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आता, 10, 11, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28। अब ये इससे बड़ा आ गया, तो इसका मतलब 27 अब सीधा 27 में ही आएगा। जहां नंबर हम मल्टीप्लाई करें और देखें बड़ा आ गया है, वहीं पर समझ जाइए कि अब ये किसी टेबल में नहीं आएगा। तो अब ये हमारे 4 पार्ट हो गए हैं। अब हम इसके आगे के पार्ट्स करेंगे। देखिए, 12 के गुणनखंड, सबसे पहले 1, उसके बाद 2, 2 छीक 12, 3 चौक 12, 2 छीक 12, 3 चौक 12। आप देखिए 6 तक नंबर हो गए, 7, 8, 9, 10,
अब ये किसी में नहीं आएगा क्योंकि 6 दूनी 12 हो गया, उसके बाद 7 दूनी 14। अब नंबर्स बढ़ने लगे हैं, अब ये सीधा 12 में ही आएगा। अब देखिए 20 के गुणनखंड, देखिए सबसे पहले 1, उसके बाद 2, 2 धाम 20, थोड़ा दूर लिख लेते हैं ताकि वो संग संग ना आ जाए। 3 में नहीं आता, 4, 4 पंजे 20, 6 7 8 9 10, 10 हम लिख चुके हैं। अब देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इसका मतलब अब नंबर बढ़ गया 20 से, तो अब ये सिर्फ सीधा 20 में ही आएगा। अब लिखेंगे 18 के गुणनखंड, देखिए सबसे पहले 1, उसके बाद 2 निम 18, फिर 3 6 18, तो देखिए 1 2 3 4 में आता नहीं है, 5 6 में आ गया, 7 8 9 में आ गया। अब 10 दूनी 20 हो गया, 9 दूनी 18 के बाद 10 दूनी 20, अब नंबर बढ़ गया, इसका मतलब अब ये सीधा 18 में ही आएगा। अब लिखेंगे 23 के गुणनखंड, सबसे पहले 1, अब देखिए ये 2 3 4 5 6 किसी में नहीं आता। 23 ऐसा टेबल है जो सिर्फ 23 में आएगा या 1 में आएगा। हमारे कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो हमेशा सिर्फ अपने ही टेबल में आती हैं, जैसे 3 2, ठीक है, ये 1 और 23 में ही आएगा, क्योंकि 9 तक ये आएगा नहीं। 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 24 से इससे बड़ा है, 24 23 से बड़ा है, इसका मतलब अब हम कोई भी टेबल पढ़ने उसमें ये नंबर नहीं आएगा, अब ये सीधा 23 में ही आएगा। तो हमारे 12 20 18 और 23, 23 के गुणनखंड क्या बने, 1 और 23, 36। अब हम लिखेंगे 36 के गुणनखंड, देखिए सबसे पहले 1, फिर 2, 2 से देखिए सबसे पहली चीज पीछे अगर 6 है तो वो 2 से भाग होगा ही होगा। बस ये देखिए आप, ये 2 से किस नंबर पे भाग होगा, 18 पे, तो 2 और 1 बन गया हमारा 18। उसके बाद 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12। पहले 1 आया, फिर 18 दूनी 36 होता है तो 18 और 2 हो गए, 12 3 36 होता है तो 12 और 3 हो गए। 4 से देखिए 4 9 36, तो 4 और 9 हो गए। 5 में ये आता नहीं है, 6 6 36, 6 6 36 होता है, इसलिए 6 सिर्फ एक ही गुणनखंड बनेगा, 2 नहीं होंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो 1 2 3 4 6 9 12, 15 में आएगा नहीं क्योंकि 15 दूनी 30 नहीं आएगा। उसके बाद 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, हम 18 लिख चुके हैं। 19 दूनी 38 होता है, 38 क्या हुआ, 36 से बड़ा, इसका मतलब अब ये और किसी टेबल में नहीं आएगा, तो अब ये हो गया हमारा सिर्फ 36, तो ये आ गए 36 के गुणनखंड। हमेशा जब आप पहला गुणनखंड निकाले तो देखिए वो किस नंबर पे जा रहा है, वह नंबर भी उसका गुणनखंड होगा। जैसे 2 6 12, तो 2 और 6 दोनों गुणनखंड बन गए। इस तरह से आपको हर टेबल को रीड नहीं करना पड़ेगा। और जहां आप देखें कि इस नंबर से बड़ा आ गया है टेबल में, जब किसी टेबल को पढ़ने से इस नंबर से बड़ा नंबर आ जाए तो वहां पे आपको आगे टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद वह खुद के ही टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, मतलब उसका और कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें इस संख्या का टेबल 5 तक लिखना है, या अगर आप इस तरह नहीं समझते तो देखिए गुणज, इसी नंबर को 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से करो, और 1 से तो होता ही होता है। 1 2 3 4 5, इन सबसे गुणा करके जो आंसर आए वही इसके गुणज हैं। दूसरा तरीका है, इस नंबर को इसी में ऐड किया जाए। 5 में 5 ऐड करेंगे 10, फिर 10 में 5 ऐड करेंगे फिर 15, फिर 15 में 5 ऐड करेंगे 20। ये 2 तरीके हैं, या तो इसी नंबर को प्लस करते जाइए या फिर इसका टेबल पढ़ दीजिए, ठीक है, वही होते हैं हमारे गुणज। और गुणज हमेशा इस नंबर के बराबर या इससे बड़े होते हैं। तो देखिए 5 के गुणज, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, तो ये हो गए 5 के गुणज। अब हम लिखेंगे 8 के गुणज। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे
40। अब लिखेंगे 9 के गुणज। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो ये हो गए हमारे गुणज। अब हमारे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है मिलान कीजिए। इसमें उसने हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें उसने कुछ नंबर्स दिए हैं और पूछा है गुणज कौन सा है और गुणनखंड किसका है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, गुणज हमेशा इस नंबर से बड़ा होता है और गुणनखंड हमेशा नंबर से छोटा होता है। तो देखिए 8 का गुणज, 8 के टेबल में, 8 के पहाड़े में इनमें से कौन सा नंबर आएगा? 8 दूनी 16। तो देखिए पहले ही मिल गया 8 दूनी 16। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट का आंसर। उसके बाद 7 का गुणज, 7 के टेबल में इनमें से कौन सा आता है? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी ए पार्ट हमारा आ गया इसका आंसर। अब देखिए 70 का गुणज, 70 का गुणज क्या होगा? या तो खुद 70 होगा या 70 से बड़ा होगा। अब इसमें ना तो 70 है और ना ही 70 से कोई नंबर बड़ा है, तो ये अभी किसी का आंसर नहीं है। अब देखिए 30 का गुणनखंड, या तो 30 होगा या 30 से छोटा। तो इनमें से देखिए 30 किसका गुणनखंड हो सकता है? मतलब किसके टेबल में 30 आएगा? 15 के, यानी बी पार्ट। 15 दूनी 30 होता है, यानी 30 15 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 50 का गुणनखंड, मतलब ऐसा कौन सा इसमें, ऐसी कौन सी इनमें से संख्या है जिसमें 50 आता होगा, या हम ये कह सकते हैं कि 50 इनमें से किससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा? वो है 25। 25 से 50 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 25 दूनी 50। 20 का गुणनखंड, अब इसमें देखिए 35 भी हो गया है, 15 हो गया, 16 हो गया और 25 हो गया, बचा क्या? 20। 20 का गुणनखंड खुद 20 भी हो सकता है, तो 20 का गुणनखंड हुआ 20, यानी डी पार्ट। इसमें हमारे 70 के लिए कोई भी आंसर नहीं है। अगर इसमें होता 70 का गुणनखंड, अगर वो हमसे बोलता कि 70 का गुणनखंड बताओ, तो हम कह सकते थे कि 70 35 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन यहाँ उसने 70 का गुणज लिखा है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि आप समझ पाते हैं या नहीं। तो आपको यही समझना है कि गुणज हमेशा इसके बराबर या बड़ा होता है और गुणनखंड हमेशा इसके बराबर या इससे छोटा होता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। हमारी एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। और इन तीनों क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। टिल देन बाय बाय।